मतलब कंपटीशन वाइज आपको कितना बजट चाहिए, पहली चीज। दूसरा ये है कि हम लोग कितना कंपटीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। सबको ये तो पता है कि यूएस बहुत कंपेटिटिव है, उसमें बजट आपको एटलीस्ट 10 to 15 $15,000 तो एटलीस्ट चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, अब ये सारी रीजनिंग हम लोग अब देखेंगे। सही है। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास मार्केट प्लेसेस कितनी है। तो दीज आर ऑल द मार्केट प्लेसेस आई हैव लिस्टेड डाउन। सही है, ये खुद मैंने कहीं से लिया है। इवन इन सब में भी हम लोग काम नहीं करते। मैंने खुद in the span of 3 years I have worked on 5 to 6 marketplaces: Germany, Australia, UK, Canada, US and Australia। 6 हो गए। सही है। यूजुअली हर कोई इन सब में काम भी नहीं कर सकता। जैसे जो Amazon इंडिया है, वी नो देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, सिर्फ इंडियंस ही उसमें काम कर सकते हैं। यू नीड टू हैव देयर आइडेंटिटी। तो इस तरह करके काफी सारों में तो यही रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। मैक्सिको जो है, मैक्सिको में भी मैं कह सकती हूँ मैंने काम करा हुआ है, क्योंकि वो यूएस से हमारा लिंक हो जाता है आराम से। बट मैक्सिको में स्पेसिफिकली काम हमने नहीं करा। जैसे अपनी लोकल एफबीए करा हमने, रिमोट फुलफिलमेंट के थ्रू यस करा हुआ है। ठीक है। अब ऐसे जो है वो तो नहीं है। सऊदीया, यूएई, हाँ यूएई, ये सारी नई नई मार्केट प्लेसेस हैं, ये अभी सब आई हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो फिर भी टाइम हो गया है, बट यूएई, सऊदीया, ये वाली सारी नहीं है। तो अभी ये तो बनेंगी, इनको टाइम लगेगा। सही है। तो लेट्स सी कि हमारे पास लॉन्चिंग करते हुए हम लोग देखते क्या है प्रोडक्ट में। हम लोग क्या देखते हैं, गुड डिमांड। सही है, अच्छी डिमांड हो और लो कंपटीशन हो, या लिटिल या लो, जो आपको कहना है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं कि मेरा बजट अगर फॉर एग्जांपल है $5,000, यहाँ पे मेरा बजट है $8,000, मैं यूएस में जाना प्रेफर करूंगी या आई वुड बी प्रेफरिंग सम अदर मार्केट प्लेसेस। यूएस में लॉन्च तो हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकती, $5-6 हज़ार से। अदर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। गुड, अब जैसे हमारे पीपीसी के एक्सपेंसेस जो है वो सब कुछ हमारे बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल मैंने जैसे दी थी, मैंने अपने फेसबुक पे भी डाली हुई है कि मैंने सेम प्रोडक्ट लॉन्च करी है यूएस में, सेम प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करी है कनाडा में। यूएस में मुझे 4 यूनिट की सेल लाने में पीपीसी स्पेंडिंग मेरी थी $24 यूएसडी, और जबकि मैं 3 प्रोडक्ट मैंने सेल करी है इन कनाडा, सेम प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, लिस्टिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या है, कंट्री डिफरेंट है। वहां पर मुझे सिर्फ लगे हैं $3, 3 यूनिट सेल करने में $3 कैनेडियन। सो यू कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन ईच मार्केट प्लेसेस। तो ये सब कुछ आपको अपने माइंड में रखते हुए, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखते हुए, फिर आप एक मार्केट प्लेस चूज करते हैं। ये नहीं कि बस ब्लाइंडली आप किसी भी मार्केट प्लेस में चले जाओ, यूएस का नाम बहुत है बस चले जाओ, क्योंकि एट द एंड बिजनेस इज व्हाट, बिजनेस किस चीज पे रिलाई करता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इट बॉइल्स डाउन टू नंबर ऑलवेज। हम लोग फिर नंबर्स पे बात करना शुरू कर देते हैं। एंड देन अदर के अगर आप 7 to 8 फिगर्स पे जाना चाह रहे हैं पोटेंशियल इन 1 to 2 years, तो वो आपका जाहिर बात है यूएस में ही है। बाकी मार्केट प्लेसेस पे जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा काम कर रहे होंगे। जब भी कोई पीएल लॉन्च होता है, देयर आर 2 ways यू कैन एक्चुअली मेक दैट पीएल वर्क। 2 मॉडल्स होते हैं, हम लोग भी उन 2 मॉडल्स पे ही काम करते हैं। एक होता है ग्रोथ और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी। दोनों को एक जैसे, मतलब आप प्रॉफिट के साथ साथ ग्रोथ करना वो पॉसिबल है, बट दोनों एक साथ करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, पीपीसी कट डाउन करके, सेल्स कम करके, हम लोग का सारा फोकस ये होता है कि पर यूनिट हम लोग कुछ ना कुछ बचा रहे हो। मीनवाइल जब हम लोग ग्रोथ पे जा रहे होते हैं कि हम लोग को 7 to 8 फिगर्स पे जाना ही जाना है, वी डोंट केयर कि अभी हमारे जेब में कितना आ रहा है, क्योंकि हम लोग को फ्लिप करना है या जो करना है, वट एवर द एम इज। फिर उसके लिए वी आर मोर फोकस टुवर्ड्स आवर सेल्स, रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस है। अब जैसे अरसलान ने एक सेशन हमारा लिया था और हम लोग यूटोपिया को स्टडी कर रहे थे, तो यूटोपिया का वी डोंट थिंक सो कि वो लोग इतने प्रॉफिट में होंगे, वो लोग लॉस भी होंगे ओवरऑल, क्योंकि दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स रेवेन्यू। उनका बिजनेस तो 7 to 8 फिगर्स पे चला गया होगा आराम से बल्कि अब तो। ठीक है, तो दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स देयर सेल्स, देयर मार्केट शेयर रेदर देन प्रॉफिट। तो हर पीएल के अंदर 2 तरीके से चलता है। तो अब आपका क्या गोल है, क्या एम है, आप उस हिसाब से चलेंगे। तो आप सेल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, प्रॉफिट पे फोकस करेंगे। ग्रोथ की तरफ है तो सेल्स पे ज्यादा फोकस है, प्रॉफिट पे इतना नहीं होगा।
एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, गेमिंग चेयर। गेमिंग चेयर का जो यहाँ पे गेमर्स हैं, आई एम अ गेमर माई सेल्फ, तो जब गेमिंग चेयर का आया था तो सब हर कोई बाय कर रहा था, सब लोग को चाहिए थी कि हम लोग करें, इस पे एम अच्छा होता है, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। अगर आप गेमिंग चेयर सेल करने का सोच रहे हैं इन 2016, तो आपके जो कैपिटल है अप्रोक्सीमेटली वो चाहिए था $10,000 का, विच इज फाइन, कोई भी करना चाहे तो वो अभी भी कर सकता है, सही। और जो उसका रेवेन्यू पोटेंशियल था विच इज $50,000। अब अगर आप 2021 में इसको लॉन्च करेंगे, सेम प्रोडक्ट यूएस के अंदर, तो ये आपको पड़ेगा $150,000 का कैपिटल ओनली, और रेवेन्यू आपका होगा 1.5 मिलियन का। इतना फर्क आ गया है। मार्केट मतलब इतनी ग्रो हुई है ओवर द टाइम। इस चेयर से मैंने अभी उठाया था, वहां जाके बैठ जाओ, बहुत आवाज आ रही है इसकी। थैंक यू। वाली भी उधर, सही। तो ये सिर्फ 7 साल का डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, और आप कैपिटल और रेवेन्यू दोनों का डिफरेंसेस मेजर कर सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अगेन, जो हम लोग, इसका क्या लेसन मिलता है हमें? एनीवन? इससे क्या लेसन मिल रहा है? ये मैडम सब 23 में जो है ये और जो है वो कैपिटल का और बढ़ जाएगा। ओवर द टाइम कैपिटल बढ़ता रहेगा, रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू कम होगा, बट इसके अंदर जो एंट्रेंस कैपिटल है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब आपका रिस्क भी उतना ज्यादा बढ़ गया। चला तो चला, नहीं चला तो कंपटीशन भी है। तो आप यूएस जैसी मार्केट प्लेसेस में मैक्रो निशेस पे जा सकते हैं। ये मैक्रो निशेस होती हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट जो होती है, नहीं जा सकते। अब जैसे मैक्रो निशेस का मतलब क्या है? जो चलती है, जैसे वाटर बॉटल हो गई, सही है, ये गेमिंग चेयर हो गई, जो हमें पता है कि रोजमर्रा की प्रोडक्ट्स हैं जो चलती ही चलती हैं, ये मैक्रो निशेस होती हैं, सही है। अब क्या है, हर कोई ये करता है। अगर मैं 2016 में जाती हूँ, मुझे पता होता है ये स्टैट्स, तो आई डेफिनेटली वुड हैव लॉन्च्ड, मेरे पास 10,000 में कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेती। बट क्या है, व्हाट इफ वी ट्राई द सेम प्रोडक्ट इन अदर मार्केट प्लेसेस? ऐसा हम लोग क्यों नहीं सोचते? क्यों हम लोग यूएस में आके रुक जाते हैं? हम लोग दूसरी मार्केट प्लेसेस को अपने दिमाग में डालते ही नहीं है। ऐसा समझते हैं कि दूसरी मार्केट प्लेस में हम लोग चले जाएंगे तो पता नहीं कोई गुनाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आई हैव सीन दिस मेंटालिटी, और इसी चीज को खत्म करना है। यूएई में आप लॉन्च कर ले गेमिंग चेयर्स, क्या दुबई में लोगों को गेमिंग का शौक नहीं है? गेमिंग का शौक तो वर्ल्ड वाइड है, वहां आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह मार्केट प्लेसेस में आप कर सकते हैं। जहां आप $10,000 यूएस में लगाते 2016 में, विच इज नॉट पॉसिबल नाउ, वो आप अब दूसरी मार्केट प्लेसेस में लगा सकते हैं, क्योंकि दे आर इमर्जिंग मार्केट प्लेसेस। वहां पर अभी कैपिटल एंट्रेंस जो है वो कम है, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू यूएस। एग्जैक्टली। अब अगर मैं देखूं, यह एक वेबसाइट है जहां पर आपको सारी जो वेबसाइट है वो रैंक होकर मिलती है, फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर टू लीस्ट पॉपुलर। तो ये सारी मार्केट प्लेसेस है जो कि रैंक है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप देखें, 3rd नंबर के अंदर जापान आ रहा है। जापान के बारे में कोई बात ही नहीं करता। कितने कम लोगों को आपने बात करते हुए देखा जापान मार्केट प्लेस में, एंड इट्स एक्चुअली अनटच्ड। जापान के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जाहिर बात है, जर्मनी में जैसा है कि जर्मनी मार्केट प्लेस में जब आप लॉन्च करें, यू हैव टू मेक श्योर योर लीगली भी आप स्ट्रांग हो, इन अ सेंस कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हो, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशंस बहुत ज्यादा होती है। जापान में भी यही है, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी जर्मनी, जापान, इस जैसी मार्केट प्लेसेस में बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। तो कस्टमर्स आर विलिंग टू पे इफ योर क्वालिटी इज हाई, क्योंकि वो लोग रिव्यूज भी नेगेटिव क्यों डालते हैं। तो अपने माइंड में रखो, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो, अपनी क्वालिटी को अपने माइंड में रखते हुए लॉन्च करो इन जैसी मार्केट प्लेसेस में। जापान में लैंग्वेज बैरियर भी है, लैंग्वेज का बैरियर भी आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर, टूल्स अब बन गए, टूल्स अब बहुत सारे आ गए जिसको आप ट्रांसलेटर में यूज कर सकते हो और अपना आप काम कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। तो अगेन इट्स जस्ट, यही तो मैं कह रही हूँ, ये मेंटालिटी यही खत्म करनी है कि देखिए अब टूल्स और हमारे हेल्पिंग हैंड्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। अब टॉप पे देखिए जापान है, फिर जर्मनी, जिन 2 मार्केट प्लेसेस की बात करिए, फिर यूके, वही, फिर इंडिया आ रहा है 11th में। इंडिया में तो हम काम ही नहीं कर सकते, बट दीज आर द मार्केट प्लेसेस वी कैन वर्क इन। तो आप इन लोगों को टारगेट करो रेदर देन यूएस। अब कोई क्लाइंट आता भी है, अब एज अ वी है परस्पेक्टिव, कोई क्लाइंट आता भी है, वी नो वी पीएल के क्लाइंट्स कम है, दैट्स इज अ फैक्ट,
क्यों कम है? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो आप किस तरह क्लाइंट को अपने ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं? आप जो पीएल में काम करना चाह रहे हैं वो हटते क्यों है? भी होलसेल में क्यों स्विच हो जाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि क्लाइंट्स नहीं मिलते। यू कैन एक्चुअली शो देम ऑल ऑफ दी स्टैट्स। ये सारे स्टैट्स मैंने खुद नेट से ही निकाले, कहीं और से ही निकाले। अब उनको यही स्टैट्स दिखाते हुए उनको कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए, अगर आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट रेदर देन यूएस अब यहाँ कर लें, तो इट वुड बी, आप एक अपना ब्रांड बना सकते हैं, आप अपना एक कैपिटल बना सकते हैं, जो कि आप फ्लिप भी कर सकते हैं, फिर इवेंचुअली ग्रो कर सकते हैं। सही है। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप होलसेल यूएस ही करें, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं आपके पास। अच्छा, एज वी मेंशन के यूएसए के अंदर बिग ब्रांड्स बहुत ज्यादा है, सीजन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। मतलब सीजनल में भी अगर आप जाएंगे तो वहां भी कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, सीजनल प्रोडक्ट्स में भी। और अगर आप कंपटीशन ज्यादा है, बिग ब्रांड है, बिग सेलर्स हैं, बिग ब्रांड्स नहीं है तो सेलर्स इतने ज्यादा इन्वेंट्री लेके चले जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है ब्लिस की। ब्लिस जो है वो सिर्फ क्या करके आया, 10,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री लेकर आया, उसने बहुत एग्रेसिव चलाई, रैंक कर लिया, अब वो अपनी और प्रोडक्ट कर रहा है, एंड डेफिनेटली ही वुड बी एट लॉस, प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल ही केयर अबाउट वाज गेटिंग दोस मार्केट शेयर्स। उसने मार्केट डोमिनेट कर लिया। बेस्ट सेलर पे वो आई थिंक पिछले जैन से बैठा हुआ है 6-7 महीने हो गए अब तक बेस्ट सेलर में। और उसने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दी है। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कंफी लाइफ, एवरलास्टिंग कंफर्ट, ये सारे बहुत पुराने ब्रांड्स हैं और वो उनको यूएस मार्केट में compete कर रहा है, एंड ही डजंट केयर अबाउट हिज प्रॉफिट। मैंने यही शुरू में एक्सप्लेन करा था कि शायद प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ, ही इज, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है। लॉन्ग टर्म क्या कर रहा है? मैं मार्केट शेयर कर लूं, रैंकिंग कर लूं, फिर प्रॉफिट के बारे में 5-10 साल बाद सोचूंगा जब आना शुरू हो। सही, दैट्स व्हाट इज हिज स्ट्रेटेजी इज। तो आप अगर जाना चाह रहे हैं यूएस के अंदर, अभी भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप किस पे जाएंगे? माइक्रो निशेस पे। माइक्रो निशेस